बताइए, जैसे मैं हूँ तो मुझे ना कई सारी चीज़ों को लेके बड़ा डर लगता है। जैसे मैं थोड़ा-सा पहले थी तो मुझे कई सारी चीज़ों से या कई सारी और भी मेरी सारी फ्रेंड हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों में भय लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। आत्मविश्वास की तो यहाँ समझो सब में कमी है ही। हमें मतलब अपने ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं है। हर सही। तरीके से हमें भय भी रहता है कि अरे! ये मतलब बहुत तरीके के डर हैं। हाँ, हाँ, और फिर आज से अब हमें पहले तो हमें पता नहीं था, अब हमें तंत्र मंत्र और इन सारी चीज़ों के भी ऊपर भी पता चला कि ये टोने टोटके भी कोई चीज़ होती है या तंत्र मंत्र भी कोई चीज़ होती है। हाँ, हाँ, अगर मान लीजिए हमें तो कुछ ऐसा करना आता नहीं, हाँ, हाँ, लेकिन अगर ये हम साधना करते रहते हैं, तो अगर मान लो कोई हमारे ऊपर टोना टोटका करता है, जबकि हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो क्या हाँ। ये हमारी तंत्र मंत्र और टोने टोटके से भी रक्षा कर देती हैं ये देवी? देखिए, एक छोटी सी सुई होती है, हुँ, वो भी एक यंत्र होता है ना। जी। फिर वो सब्जी काटने का चाकू जो होता है वो भी यंत्र होता है। हुँ, उसके बाद में बड़ी बड़ी मशीनें होती है कटिंग की। हुँ, हुँ, उसी प्रकार से खुदाई के लिए एक जेसीबी मशीन आती है, जैसे बुलडोजर बोलते हैं। जी। अब अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, हाँ, हाँ। वहां बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। हुँ, आपको ज्ञात है कि आप जिस भगवती बगलामुखी माता जी की उपासना कर रहे हैं, हुँ, वह इस संसार का सबसे बड़ा अस्त्र है। तो आपके ऊपर कोई सुई, आपने उस अस्त्र को आपने धारण करके रखा हुआ है, हुँ, हुँ। तो आपको सुई अगर कोई लगाएंगे भी तो आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये बात तो ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों से अगर ये हम साधना करते चले जाएँ, जो भी क्रमानुसार दीक्षा आप जो बता रहे हैं, हाँ, हाँ। तो हम हर तरीके से रक्षित होंगे। बिल्कुल, आपको किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। माँ बगलामुखी माता जी की भक्ति करने से मारण मोहन वशीकरण और उच्चाटन ऐसा कोई कर्म नहीं जो होता नहीं है। उसका साधक सब प्रकार से मजबूत होते हुए चलता है। तो अगर ये इतनी अच्छी विद्या है, तो इसका इतना प्रचार क्यों नहीं किया गया? अगर ये हमें हर तरीके से सुरक्षा दे रही है, हमारी सारी मनोकामना पूरी कर रही है, हमारा लोक और परलोक भी बना रही है, तो फिर इनको इतना गोपनीय क्यों रख दिया है? माँ बगलामुखी माता जी की विद्या को गोपनीय इसीलिए रखा गया है कि जैसे कि अ, वैज्ञानिक लोग होते हैं, जी। तो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, उस तत्व में पता कर लेते हैं कि जैसे पानी में कौन से तत्व हैं, मिट्टी में जी। कौन से तत्व हैं, आकाश में कौन से तत्व हैं, हमारे शरीर में कौन से तत्व हैं। तो मुझे ये बताओ कि जिस व्यक्ति ने 10वीं क्लास नहीं पढ़ी, जिस व्यक्ति ने 5वीं क्लास नहीं पढ़ी, उस व्यक्ति को कैसे बोध हो जाएगा कि वैज्ञानिक क्या होता है, ऋषि मुनि क्या होता है, रिसर्च करने वाला क्या होता है। इसीलिए जरूरत है कि कौन व्यक्ति कितना आत्मचिंतन करता है, कौन व्यक्ति कितनी पढ़ाई करता है। जैसे कि आप इस जन्म में अधिकतम चल पाए हो आगरा से दिल्ली तक, जी। अब उसके आगे केदारनाथ तक बढ़े ही नहीं हो, उधर साइड गए ही नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको, अमरनाथ तक गए ही नहीं हो। जी। जब बद्रीनाथ तक गए थे तो जब अगला जन्म होगा ना, तो अगले जन्म में फिर दिल्ली से फिर केदारनाथ की ओर बढ़ो, अमरनाथ की ओर चलोगे आप। अच्छा, अच्छा। मतलब ये हमारी एक यात्रा है। इस हुँ, यात्रा में हम जितना आगे बढ़ पाते उतना ही हमें प्राप्त होता है। जी। आप जितनी पढ़ाई करोगे उसी तत्व तक आप पहुंच पाओगे। आप ये सोचते हो कि जिस प्रकार से मुझे माँ भगवती का ज्ञान हो रहा है, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, हर किसी को प्राप्त हो जाए, तो नहीं हो सकता। क्योंकि आपके कर्म और उनके कर्मों में बहुत भिन्नता है। हो सकता है कि आपने जन्म जन्मांतर तक बहुत मेहनत करी हो और उसके वजह से आपको ज्ञान हो पाया है कि माँ बगलामुखी माता जी कौन है, इनकी विद्या कितनी बड़ी शक्ति है, इनकी उपासना करने से क्या क्या प्राप्त होता है, इनके ऋषि कैसे होते हैं, कितना जानकारी रख पाते अपने पास में। ये सारा रहस्य जो जितना अध्ययन करेगा, जितना रिसर्च करेगा उतना ही प्राप्त होगा उसको। आपको यह शून्यता का आभास नहीं होगा, हुँ, हुँ। तब तक आपको भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी। समझो बात को। तो मेरे साथ तो ये हुआ है ना, जब मैंने आपके यहाँ पे सबसे पहली बार फ़ोन किया था, तो मेरी यही तो स्थिति थी, तभी तो मैंने आपसे पूछा। जी जी जी, तो जब आप सुन्न हुई ना, तभी आपका। तब तो मुझे सच में ये लग रहा था कि अगर अगर 2-4 दिन और ऐसे निकल गए तो मैं कुछ गलत ना सोच जाऊँ। सही 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 सही। तो अब जैसे कि उस समय आप सुन्न थे, अब जैसे जी। ही आपको माँ भगवती बगलामुखी का सानिध्य मिला, हुँ, तो आपका
शून्य था तो अब आपके आगे 1 लग गया, तो आपका कितना मूल्य हो गया? 10। अब थोड़े समय और भक्ति करोगे तो फिर 10 के आगे 1 और शून्य लग जाएगा। तो कितना मूल्य हो जाएगा? फिर और 1 शून्य लगाओ, 1000, फिर 1 शून्य और लगा दो, 10,000, फिर और आपके आगे 1 शून्य लगाएगा तो फिर आपका मूल्य कितना हो जाएगा? लाख। और आप लगाते चले जाइए शून्य। यह माँ बगलामुखी माता, यह भगवती माता आपके मूल्य को बढ़ाते हुए चले जाएंगी जी। और अनन्य शक्तियों का भंडार आपके शरीर में विद्यमान हो जाएगा। अर्थात महाकुंडलिनी शक्ति यही तो है, वो शून्य है, लेकिन उसकी वो जब जागृत होना चालू हो जाती है ना, तो व्यक्ति को, मनुष्य को इतनी सारी चीजें प्राप्त होती कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये दुख जो है अच्छे के लिए था? अच्छे के लिए तो था। अगर ये दुख नहीं आता तो भगवान कैसे मिलते हैं आपको? मोह माया में लिप्त होते ना, जी, तो दुख भी तो मिलना बहुत सही हुआ ना, तब तो भगवत भक्ति मिली। सही बात है। अभी जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो और समझ रहे हो, अच्छे अच्छे ज्ञाता नहीं समझ पाते इस तत्व को। बड़े बड़े राजनेता ना, राजनीति के बड़े बड़े युद्ध लड़ते रहते, लेकिन उनको ज्ञात ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा है।